द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4C का पहला प्रश्न। प्रसार कीजिए a धन 2b धन 3c इसका होल स्क्वायर। a धन 2b धन 3c का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है। तो अभी तक अपन ने a धन b की घात 3 और a ऋण b की घात 3 वाले सवाल देखे। अब अपन को तीन पद हैं इसमें, a धन 2b धन b धन 3c, इसको प्रसार करना है। तो कैसे करेंगे अपन इसका प्रसार? पहले तो अपन इसका प्रश्न लिख लेंगे कि a धन 2b धन 3c की घात 2, ये पूरा हो गया। अब इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a धन b धन c का होल स्क्वायर। यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं अपन, यहीं पे लिख लेते हैं सर्व समीकरण a धन b धन c का होल स्क्वायर या वर्ग इसके बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन, अब देखो इतना हो गया, फिर 2, अब ये 2 ab धन 2 bc ab एक साथ bc एक साथ, और फिर धन का निशान 2ca या ac या ca। तो चक्रीय क्रम में लिखेंगे तो ca लिख देंगे, a से b तक, b से c तक और c से a, ये कहलाता है चक्रीय क्रम। तो इस तरह से अब इसमें ये वाला इसकी हो जाएगी अपनी सर्व समीकरण। इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसी में अपन को मान रखना पड़ेगा, इसी का उपयोग करते हुए इसका प्रसार करना है। तो अब इस वाली सर्व समीकरण में a बराबर a और b बराबर 2b और c बराबर 3c रखने पर 3c, इस तरह से इसको रखेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, इसी सर्व समीकरण में रख दिया इतना इस वाली जो सर्व समीकरण है अपनी यहाँ पे दी हुई है, इसी सर्व समीकरण में अपन को ये चीजें रख देना है। क्या रख देना है? जो यहाँ लिखा होता है वो इसको a b c के मान के बराबर लिख देना पड़ता है। तो इसी को फिर इसके बाद उसी को a b c के इस वाले पदों में लिख देते हैं, तो बिल्कुल सरलता से बिना गलती के जल्दी से हो जाता है। अब देखो a की जगह पे अपन को a रख देना है, तो a हो गया। धन का चिन्ह लगाया, b की जगह पर क्या लिख दिया, इस वाली b की जगह पे लिख दिया ये 2b धन का चिन्ह फिर ये वाला लगाया, और c की जगह पे लिख दिया 3c c की जगह पे क्या लिखा, इस वाली c की जगह पे लिख दिया 3c और एक घात लगा दी 2 की। अब इसको इसी तरह से खोल देंगे, a की घात 2 यानी a की घात 2 धन इसमें है b की घात 2, तो b की जगह पे क्या है 2b, तो यहाँ लिख देंगे 2b की घात 2 धन यहाँ पे है c की घात 2, तो यहाँ c का जगह पे क्या लिखा है 3c, तो इसको लिख देंगे 3c की घात 2 धन 2, ये सूत्र का है। फिर a की जगह पर है इसमें a और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 2b, ये है 2b, b की जगह पर 2b ये वाला। फिर है धन 2, ये सूत्र का है। फिर bc, तो b की जगह पर है 2b, b की जगह पर है 2b और c की जगह पर है 3c, तो bc हो जाएगा। फिर ये सूत्र का, फिर धन 2 और ca, c की जगह पर है 3c और a की जगह पर है केवल a, इस तरह से ये खुल जाएगा। अगर एक बार इसको अपन ने ध्यान से खोल लिया है और बिल्कुल बिना गलती के, तो अब ये ज्यादा दिक्कत नहीं है इसको हल करने में। अब ये वाला LHS या बाएं पक्ष जो कहते हैं, अपन को दाएं पक्ष का देखना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर धन 2 का वर्ग, अब ये दोनों का वर्ग है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और b का वर्ग हो जाएगा 2 धन, इसी प्रकार 3 का वर्ग हो जाएगा 9, c का वर्ग हो जाएगा 2 धन। अब ये धन का चिन्ह देखो, 2 का गुणा इस 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 4ab धन, ये 2 का गुणा इस 2 से, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 12bc धन इसका गुणा 3 का गुणा या 2 का गुणा 3 से, तो 3 दूनी 6ca। इस तरह से इसका ये प्रसार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। a स्क्वायर धन 4b धन 9c धन 4ab धन 12bc धन 6ca, बस यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर। इस प्रकार से इसका प्रसार अपन को कर लेना है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अगला प्रश्न नंबर 2 वहां लिखा था उसी को अपन यहाँ लिख देते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है इसका इस तरह से, देखिए 2p 2p ऋण q ऋण 3r की घात 2, ये है प्रश्न। अब इसको अपन का प्रसार करना है उसी तरह से।
तो इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ हल लिखेंगे, यहाँ पर अपन ने लिखा हल। अब देखते हैं क्या प्रश्न लिख दिया अपन ने, 2p ऋण q ऋण 3r, इसकी घात हो जाएगी 2। अब सलक्षण का, अब इसमें क्या करेंगे अपन, a बराबर है इसमें 2p और b बराबर है -q और c बराबर है -3r, ये इस तरह से लिख लेंगे। ये इसमें कैसे कि जब अपन ये सलक्षण का लिखेंगे, ए वाली सलक्षण का, a धन b धन c का घात 3, तो इसमें a बराबर लिखेंगे अपन क्या, 2p, b बराबर लिखेंगे -q और c बराबर लिखेंगे -3r, इस तरह से। a बराबर 2p, b बराबर ऋण q और c बराबर ऋण 3r। अब ये सर्वसमीका लिख लेंगे इधर। क्या है सर्वसमीका, ये वाली सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या है, a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर होता है, कितना होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब इसी में अपन ने देखो a का मान कितना है, इसमें 2p, a का मान 2p है, b का मान -q है। ये वाला जो है ये, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर इस वाले को अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो इसको इस तरह से बता देते। देखो इसको हो जाएगा 2p और ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाना, तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा -q। यहाँ अगर अपन प्लस चिन्ह लगाना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -q, तो माइनस प्लस का इतना हो जाएगा, तो ये b बराबर, और फिर यहाँ प्लस चिन्ह लगाना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस या ऋण 3r हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा का कोष्टक हो जाएगा, या फिर इसकी होल क्यूब हो जाएगी। तो अब देखो इसमें समझ में आ रहा होगा कि a बराबर 2p है, b बराबर ऋण q है, ये धन, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से अपन को करना है इसमें कि a धन b धन c, तो ये a धन b और धन c, और जब इसका धन करेंगे यहाँ तो c के मान अलग हो जाए, c का मान ऋण 3r होगा, b का मान ऋण q होगा। यही मान अपन को रखना, यही इस सवाल में ट्रिक है, इसी को अपन को समझ लेना है कि इसको, ये धन वाला है तो धन वाले में तो सीधा सीधा कर देते हैं धन का, लेकिन ऋण वाले में क्या करते हैं कि ये वाला जो चीज है कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऋण का चिन्ह है इसको हटाना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे धन करके अंदर कोष्टक में ऋण कर लेंगे। लेकिन जब ये होगा इसी के बराबर, ऋण और धन का गुणा ऋण ही होगा, तो इसके बराबर ये ऋण और धन का गुणा है, तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। तो इसको लिखने का तरीका है, इससे समझने में सरलता हो रही है कि a बराबर इतना है और प्लस b बराबर इतना है प्लस c बराबर इतना है, तो ये मान आ गए। अब इसी तरह से अपन को मान रख देना है इसमें, तो ये यहाँ इस तरह रखेंगे अपन मान, अगर तो क्या हो जाएगा, a का मान है 2p प्लस b का मान कितना है -q, तो यहाँ लिख दिया -q प्लस ये c सूत्र का, और c का मान है -3r, इस तरह से, और इसके पूरा का कोष्टक लगा के ये इस तरह से यहाँ होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये बराबर का चिन्ह। अब a का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2p का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2p, ap का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो प्लस b का स्क्वायर में क्या लिखेंगे, -q का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है, तो c का क्या मान है 3c, तो -3c का स्क्वायर। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, प्लस 2, a का मान है कितना 2p, तो इसको अलग लिखते हैं, फिर 2ab, b का मान है -q, करके, फिर प्लस 2bc, तो b का मान है -q और c का मान है -3c, 3r, इसका क्या है मान 3r, यहाँ पे भी -3r है, ये r है ना इसका मान, c का मान 3r, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca, तो c का मान है 3r और a का मान है 2p, इस तरह से ऐसा लिख लेना है। अभी लिखने में गलती नहीं करना है, अगर लिखने में गलती करेंगे तो फिर नहीं आएगा। इसको इसी तरह से इसको कई बार बता दिया गया इस तरीके से, अगर फिर भी समझ में ना आए तो उसको दोबारा पूछें। अब देखो इसको क्या करना है, 2 का वर्ग 4, p का वर्ग b स्क्वायर धन, अब देखो q का वर्ग ऋण q का वर्ग, तो ऋण q का वर्ग क्या हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये q स्क्वायर, ऋण का चिन्ह गायब हो जाएगा, और प्लस अब ये 3 ऋण 3 का वर्ग, तो 3 त्रिक 9, धन का 9 हो जाएगा, और ये ऋण का चिन्ह खत्म हो गया, और r की घात 2 या धन, ये देखो 2 दूनी 4, और ऋण एक ऋण इधर है, ये धन है, तो ऋण धन का गुणा ऋण होगा, तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धन ना होके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 4 2 दूनी 4 p q
पी क्यू। और ये देखो यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है आगे वाले में, और ऋण ऋण का गुणा धन और धन का गुणा धन से तो धन ही होगा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, धन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 क्यू 8, 6 क्यू 8, 3 दूनी 6 क्यू 8। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ एक ऋण यहाँ धन, तो ऋण धन का गुणा ऋण होगा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा ये 12। 3 दूनी 6, ऋण का चिन्ह हो जाएगा 12 पी या आर पी, आर पी इस तरह से हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, यही प्रसार हो जाएगा। 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू प्लस 6 क्यू आर माइनस 12 आर पी, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको केवल 2-3 लाइन में बिल्कुल हल्के से हल हो जाता है। केवल इसको लिखने का ट्रिक होना चाहिए समझ कि ए बराबर क्या लिखना है, बी बराबर सी बराबर क्या लिखना है। ऋण वाले में जो ऋण की चीज है उसको उसी के साथ में लिखते रहते हैं। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अपन ऊपर लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ऊपर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो तीसरे प्रश्न में बिल्कुल यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि इस तरह से इसको, तीसरा प्रश्न यहाँ लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं पूरा, इसको दोनों को। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, तीसरा थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में दिखा दिया हुआ है -3x + 2y + z, कोष्टक -3x + 2y + z, इसका होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। -3x + 2y + z, ऋण 3x धन 2y धन z का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है अपन को। तो अपन हाल में क्या करते हैं, इसी को सवाल को लिख दिया कि इसके प्रयोग से करेंगे। प्रश्न लिखेंगे यहाँ -3x धन 2y धन z का होल स्क्वायर, ये है। तो अब इसमें इस संख्या में क्या करेंगे, एक इसकी तुलना कर देंगे इस वाले से, इसकी तुलना इस वाले से कर देंगे। तो a बराबर कितना लिखा है, -3x लिखा है। b बराबर कितना लिखा है, इसमें 2y लिखा है। और c बराबर कितना लिखा है, z लिखा है। अब इसी को ये जो मान रखे हैं यहाँ पे रख देना है, या इसी के हिसाब से इसको कर देना है। तो इसको ये वाला आगे इसमें इसका जो खोलेंगे, a स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे ऋण 3x, इसको 3x का, b की जगह पे लिखेंगे 2y, c की जगह पे लिखेंगे z। इसी प्रकार से बस इसको खोल देना है। तो इसी प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इस वाले में, इसी वाले में मान रख देते हैं। a की जगह पे लिखा जाता है अपन ने -3x, ये लिखा, कोष्टक ये वाला लगा दिया। फिर धन 2y धन z, तो इसकी घात हो जाएगी कितनी, इसकी घात हो जाएगी 2 बराबर, अब इसको ऐसे खोल देना है। a स्क्वायर मान हो जाएगा ऋण 3x का स्क्वायर, धन b स्क्वायर का मान में हो जाएगा 2y का स्क्वायर, धन c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा z का स्क्वायर, धन 2ab, a का मतलब है -3x और b का मतलब है 2y, प्लस 2bc, b का मतलब है 2y और c का मतलब है z, धन 2ca, तो c का मतलब है z, a का मतलब है ऋण 3x। बस इसको ये एक लाइन में सवाल आ जाता है। बस इसका ऋण धन का गुणा कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। अब ऋण 3 का वर्ग, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ऋण तो ऋण 3 तो ऋण धन और 3 × 9, तो ये हो जाएगा 9x की घात 2 धन 2 का वर्ग 4 y की घात 2। फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और y की घात 2 धन, यहाँ पे हो जाएगा z की घात 2, और यहाँ देखो ऋण और यहाँ पे धन है, तो ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इसका गुणा पहले अंक, और यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या है, धन ही है सब। ये हो जाएगा धन 2 दूनी 4 y z धन, अब यहाँ धन ना रहेगा, क्यों, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, तो 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6 और zx, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हल हो जाएगा, एक लाइन में इसका प्रसार हो जा रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, इसका 4 है जो वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है 2x - 3y + 4। देखो 2x ऋण 3y धन 4, इसका होल स्क्वायर, ये है सवाल। अब इसको खोलने में देखिए इसका प्रसार करना है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि क्या करेंगे, समीकरण क्या है, जैसे a बराबर 2x, b बराबर ऋण 3y,
और C बराबर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। इसमें किस प्रकार से रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। A बराबर 2x, B बराबर ऋण 3y और C बराबर 4, इस तरह से। तो अब इसका जो दूसरा रूप हो जाएगा वो सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अपन कि 2x धन का निशान लगा, तो यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 3y, ये A धन B और धन C का मान है 4, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, पूरा कोष्टक हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ये A का मान हो जाएगा 2x, B का मान हो जाएगा ऋण 3y, तो यहाँ धन लगा के, तो अब ये सूत्र हो जाएगा इसी तरह से। कैसा, A धन B धन C, यानी बीच में ये धन, B का मान इतना और C का मान इतना, इसका वर्ग करते हैं, इसी रूप में आ जाएगा। अब इसको अपन जैसे खोल देंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो कैसे करेंगे, A की घात 2 कैसे होता है, A की घात 2 धन B की घात 2 धन C की घात 2 धन 2AB धन 2BC धन 2CA, इसी के रूप में अपन इसको ऊपर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो A का वर्ग माने 2x का वर्ग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x की घात 2 धन B का वर्ग, तो B का मान कितना है ऋण 3y, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3y का वर्ग धन C का वर्ग, तो C का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग धन ये वाला धन, ये जो लिखा है ये वाला धन 2, A का मान कितना है 2x और B का मान है कितना, B का मान है ऋण 3y, तो 2AB 3y है, ठीक है। फिर 2AB हो गया धन 2BC, तो B का मान है ऋण 3y और C का मान है कितना है, C का मान 4, तो C का मान हो जाएगा 4 धन 2CA, तो C का मान है 4, A का मान है 2x, इस तरह से होता है, A का मान है 2x, इस तरह से खुल जाएगा। तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए, तो ये सूत्र अपन चाहेंगे तो आप मिटा सकते हैं। ये वाले सूत्र का अपन उपयोग किया तो इसको देखने के लिए है कि इसको मिटा दिया। अब ये हो गया, अब ये क्या करना है अपन को, यहाँ इसी को खोल देना है। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग 2, धन का 3, 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग कितना होगा, देखिए ऋण 3 है गुणे ऋण 3, तो 3 धन ऋण का गुणा धन और 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा 9 और y की घात 2, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद आगे है ये वाले पहुंच गए प्लस 2 4 का वर्ग, तो 4 चौको 16, 4 का गुणा 4 में, फिर देखो यहाँ ये ऋण है ये धन है, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ये चिन्ह ऋण का हो जाएगा, कहेगा हो जाएगा ऋण का। और संख्या का गुणा कर लें, 2 दूनी 4 और 4 की आई 12, x और y, फिर देखो इधर ये धन है ये ऋण है, ये धन है ये ऋण है, तो ये हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24 22 हो जाएगा, केवल यहाँ 22 होगा। और धन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 इस तरह से आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसी तरह से अपन को इसको कर लेना। देख लो एक बार कहीं गलत तो नहीं हो गया कि 2 A की जगह पे 2, B की जगह पे 3y, C की जगह पे 4, इसी प्रकार से AB, तो AB BC और CA। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 2x स्क्वायर, इसका 9y स्क्वायर धन 16, अब यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण, तो ये क्या हो जाएगा ऋण के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12y, ये हो 12xy। इसी प्रकार से 4 की 12, 12 दूनी 24 और ऋण और y का बचेगा, वहां पे 4 और 4, 2 दूनी 4 और 4 के 4 का गुणा 4 से 16x हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, कौन सा सवाल नंबर हो जाएगा, 5 नंबर का सवाल। इसका 5 नंबर का सवाल आगे लिख लेते हैं इसको कि 5 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि m धन 3n ऋण 4p। 5 नंबर में दिया हुआ है प्रश्न में m धन n धन 3p ऋण 4p, यहाँ पे है ऋण, इसमें सवाल में है ऋण 4p, इस तरह से सवाल है। सवाल क्या है, m धन 3n, n में एक साथ 3 है, m धन 3n और ऋण 4p, इस तरह से सवाल है। m धन 3n ऋण 4p का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, m धन 3n ऋण 4p, m धन 3n ऋण 4p। इसको सवाल को सही से देख के लिख लेना है कि m धन 3n ऋण 4p, अब इसका होल स्क्वायर। अब इसमें सर्व समीकरण लिख लेंगे अपन कि कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, सर्व समीकरण
यहाँ हल लिख लेंगे। चर संख्या क्या है, a धन b धन c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये इसी में रख देना। अब इसमें देखो a बराबर अगर अपन m रख दें, b बराबर 3n रख दें और c बराबर ऋण 4p रख दें, इस तरह से। तो अब ये इसका रूप क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये समीकरण। तो अब इसमें रख देते हैं a बराबर अपन ने लिख दिया कितना, m धन b की जगह पे रख देंगे 3m और धन c की जगह पे रख देंगे ऋण 4p, इस तरह से। और यहाँ कोष्टक लगा देंगे, बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया इस तरह। अब देखो ये सवाल वही हो गया, m धन 3n और ये ऋण धन का गुणा ऋण ही होगा, तो इसलिए ऋण ही लिखा हुआ है ऋण। लेकिन अपन को ये सूत्र से तुलना करना है, इसलिए यहाँ धन लगा दिया और अंदर इसका c का मान को ऋण कर दिया। अब अपन इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ खोलते हैं इसको। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m स्क्वायर धन b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3n का होल स्क्वायर धन c का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ऋण 4p का स्क्वायर, फिर प्लस 2a, a का मतलब m और b का मतलब हो जाएगा 3m ab धन bc 2b, b का मतलब है 3n और c का मतलब है ऋण 4p। फिर इस प्रकार धन 2ca, c का मतलब होता है ऋण 4p और a का मतलब है m, a का मतलब है m। देखिए c का मतलब है ऋण 4p तो वहां लिख दिया और a का मतलब है m, तो इसी तरह से 2ca इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको बस खोल देना है या इसको ऋण धन का गुणा करके, तो ये इसका प्रसार हो जाएगा m स्क्वायर धन 3 त्रिक 9 n स्क्वायर और ये ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन 4 चौको 16 p स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 धन का धन 6m n ऋण, अब ये ऋण है और ये धन है तो ऋण हो जाएगा, तो 4 3 12 और 12 दूनी 24 n p धन, ये धन नहीं रहेगा यहाँ ऋण होगा, ऋण और धन का गुणा ऋण, तो ऋण 4 दूनी 8 p m, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रसार हो गया। अब अपन देखते हैं इसका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है छठवां प्रश्न में लिखा हुआ है 7 धन 4a ऋण 3b, 7 धन 4a ऋण 3b इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है 7 धन 4a ऋण 3b का होल स्क्वायर, 7 धन 4a ऋण 3b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तब इसमें हल कर लेते हैं अपन। हल क्या करेंगे, ये कि समीकरण क्या है, a बराबर इसमें लिख देंगे 7, b बराबर 4a और c बराबर क्या लिखेंगे ऋण 3b, इस तरह से। अब इसको इसी के रूप में लिख देंगे। इसको यहाँ पे अगर लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, इसको a की जगह पे 7 धन, b की जगह पे 4a और धन का चिन्ह लगा दें और यहाँ पे लिख दें ऋण 3b, ये इस तरह। तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दें, इसी को लिख दिया है अपन ने। ये जो ऋण का लिखा है तो ऋण को क्या किया, अंदर कर दिया और आगे धन काट दिया, रहेगा ऋण धन का गुणा ऋण, तो इसी के बराबर है। लेकिन इसको अपन को सूत्र में रखना है, तो सूत्र के तरह का कर लेना है कि a धन b धन c, इसकी किससे तुलना कर देना है, a धन b धन c, तो a धन b और ये धन c, तो लेकिन c का मान कितना है ऋण 3b। अब इसी से खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर धन b स्क्वायर माने हो जाएगा 4a का स्क्वायर धन c स्क्वायर माने हो जाएगा ऋण 3b का स्क्वायर, ये a स्क्वायर a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर धन 2, ये वाला 2, फिर a का मतलब कितना है, a का मतलब है 7 और b का मतलब देखो कितना है, इस वाले सवाल में b का मतलब है 4a, तो कोष्टक 4a धन 2bc, तो b का मतलब है 4a और c का मतलब कितना है, c का मतलब है देखो यहाँ ऋण 3b, c का मतलब है ऋण 3b, तो कोष्टक ऋण 3b धन 2c, अब इसी का c का मतलब है ऋण 3b और a का मतलब है कितना 7, 2c a, बस इस तरह। अब इसका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, इसको खोल देना है, 7 का गुणा 7 बार, 7 सत्ते 49 धन 4 चौको 16 a स्क्वायर और ये ऋण का गुणा धन, तो धन 9b स्क्वायर। फिर देखो इसको, ये सब धन के हैं, तो 7 दूनी 14, तो 14 चौको जितना होता है कितना होता है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 तिरा 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा धन 56 56 और a हो जाएगा धन
नहीं, अब यहाँ पे ऋण हो जाएगा आगे वाले, देखो इधर पे क्या होगा, ऋण होगा 3 का गुणा 4 से, तो 3 चौको 12, तो ये तो ऋण का, ये ऋण धन का गुणा ऋण, और 12 दूनी 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 AB। या इसका 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, और ऋण आ जाएगा, ये ऋण धन का गुणा ऋण। इसी प्रकार वहां भी ऋण आ जाएगा, तो 7 की इकाई और इकाई दूनी 42, कितने हो जाएगा, ऋण के 42 और 20 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 6वां सवाल। इस तरह से ये 6 सवाल हो जाएंगे। अब आगे के जितने 3 सवाल है उसको अपन देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।